आज डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी सुनाएंगे कुछ किस्से अपने जीवन से। सामान्यतः वास्तविकताओं से जुड़ी होनी चाहिए। काल्पनिक कहानियों का मेरी दृष्टि में कोई महत्व है नहीं। मैं अपनी कहानी अपने परिवार से ही शुरू करता हूँ। ये कहानी मेरे बाबा की है। मेरे बाबा सामंतशाही के वातावरण में रहते थे और वहीं नौकरी करते थे। देशी रियासतों में उन्होंने लंबे समय तक काम किया। उन रियासतों में ही एक रियासत थी बूंदी की, जहाँ वे जंगलात में काम करते थे। जंगलात यानी वन। एक दिन महाराजा बूंदी ने उन्हें बुलाया और कहा कि चौबे, अब तू जंगलात अफसर के बजाय इंजीनियर हो जा। बाबा ने कहा, हुजूर, मैं इंजीनियर कैसे हो सकता हूँ? मैं उसके बारे में ज़रा सा भी नहीं जानता। महाराज का जवाब था, जानता है या नहीं जानता, जब हम तुझे इंजीनियर बना रहे हैं तो इंजीनियर का तू काम कर। उन्होंने फिर कहा कि मैं कैसे काम करूँगा? महाराज का जवाब था, काम तू नहीं करता, काम मैं करता हूँ। ऐसी स्थिति में एक तो ये साफ हुआ कि सामंतशाही में एक दादागिरी थी और कर्मचारी का कोई महत्व नहीं। इसी बीच एक और प्रश्न मेरे बाबा से पूछा गया कि क्या उस ज़माने में रिश्वत चलती थी? उनका कहना था, चलती तो थी पर आज जितनी नहीं। साफ था उन्हें आज का, कल का और आने वाले भविष्य का भी थोड़ा विचार तो था ही। मेरी दूसरी कहानी फिर सामंतशाही वातावरण से ही है। ये सामंतशाही से थोड़ा अलग इसलिए कि उस समय उदयपुर राज्य में मेवाड़ राज्य हुआ करता था, जिसमें ब्रिटिश रेजिडेंट अपॉइंट होने लगे थे। ब्रिटिश अधिकारी सामान्यतः क्षेत्र के दौरे पर निकलते थे। यात्राएं रेल से करते थे और ग्रामीण जनता के साथ वे ऐसे मजाक करते थे जिसका एक वर्णन मेरे पिता अधिकांशतः अपनी स्मृति में बार बार दोहराते थे। ब्रिटिश रेजिडेंट की यात्रा, उनकी ट्रेन मेरे पिता के नाना के गांव से निकलती, जो उदयपुर के घोसुंडा स्टेशन के पास था। यात्रा के समय कोई भी कर्मचारी, कोई भी अधिकारी रेजिडेंट की शक्ल न देख ले, इसलिए जिस स्टेशन से वे गुजरते वहाँ सब अधिकारी उनकी तरफ पीठ मोड़े खड़े रहते थे और जैसे ही ट्रेन पास हो जाती वैसे ही वे फिर से अपनी स्थिति में आ जाते थे। मेरे पिता नंद बाबू एक और कहानी भी कहते थे, जिसमें जनता और अधिकारियों का संवाद था। उदयपुर के एक बड़े अधिकारी गांव में दौरे पर गए। उन्होंने पूछा कि पटेल, आजकल खाने की रकम क्या चल रही है, पैसा खाने की? साफ बात थी, पटेलों के बारे में अधिकारियों का ये मानना था वे पहले भी पैसा खाते थे। पर मेरे पिता के नाना का जवाब था, पटेल का जवाब था कि हुजूर, पैसा कौन देता है? फिर भी अधिकारी ने पूछा, तुम खाते कितना? उसने फिर जवाब दिया, कौन देता है पैसा हुजूर? अधिकारी ने तीसरी बार पूछा, पटेल कितना खाते? पटेल तब तक क्रोधित हो चुका था। उसने व्यंग में कहा, हुजूर,
पैसा तो आपके पिता ने खाया, जिससे आप विदेश जाकर पढ़ के आए। पटेल की ये स्पष्टता उस समय अधिकारी को चुभ सकती है, पर सत्य तो यही है कि हम टालना चाहते हैं अपने खाने को पटेल के खाने को। The channel has stories in several different Indian languages, so choose what's best for you. If you would like to submit a story of your own, please do contact us using the links given in the description box below. Happy listening!